वेलकम एवरीबॉडी यू आर वाचिंग मी ऑन कॉफी विद बीना एंड मेरे साथ आज मौजूद मौजूद हैं एक बहुत ही बेहतरीन इंडिविजुअल और हेड ऑफ द मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट आई एम एम्पावर्ड एंड एन एम्पावरमेंट कोच ऑफ कोर्स और एट द सेम टाइम कुरान स्टूडेंट जो कि बहुत ही डिफरेंट कॉम्बिनेशन है लेकिन बड़ा ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। आई हैव साहर फातिमा विथ मी। साहर, वेलकम टू द शो। Thank you so much, Veena. Thank you so much. How साहर, are you, Veena? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। साहर, इतना कुछ अचीव किया माशाल्लाह, इतनी अच्छी पोस्ट और Alhamdulillah. माशाल्लाह से अल्लाह मुबारक। और माशाल्लाह इतना एम्पावरमेंट कोच भी लोगों को ट्रांसफॉर्म भी कर रही हैं, लोगों इतनी ज़्यादा औरतों के लिए इतना काम कर रही हैं, इतना कुछ कैसे अचीव किया? अच्छा, अचीव कैसे किया? सबसे पहले तो जो होता है ना कि अल्लाह सुब्हाना ताला आपको देते हैं, ठीक है? इसमें कोई भी आपका अपना कमाल नहीं होता। और साथ ही साथ अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कुरान में कि इंसान के लिए वही है जिसकी वो मेहनत करता है, जिसके लिए वो कोशिश करता है, ठीक है? तो मैं अगर अपनी जर्नी आपसे शेयर करूँ तो अगर मैं 1 साल पीछे चली जाऊँ 2023 जनवरी में मैंने एनएलपी अपना किया था। तो उस टाइम तक मैं कुछ भी नहीं थी, मुझे शायद कोई जानता भी नहीं था। मैं एक गुमनाम जो होते हैं ना वो थी एक किरदार, लेकिन मैं वॉलंटियर थी इधर आई एम एम्पावर्ड में। आफ्टर एनएलपी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है वो कोचिंग स्टार्ट की, लेकिन समहाउ मेरी जो मेरा जो पर्सनल कोचिंग वाला सिस्टम है वो उस तरह से नहीं चल पाया। लेकिन अब लास्ट जनवरी से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से मेरा वो जो बिजनेस है वो ग्रो भी कर रहा है। और फिर उसके बाद मैंने जो है आफ्टर एनएलपी मैंने ज्वाइन किया आई एम एम्पावर्ड को एज अ मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट, हेड ऑफ मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट अल्हम्दुलिल्लाह। दैट्स और वेरी कोचिंग इंस्पायरिंग भी हम माशाल्लाह। दिस इज द मोस्ट इंस्पायरिंग अल्हम्दुलिल्लाह। थिंग अबाउट यू। थैंक यू सो मच। यू नो कि बीना, आपको पता है कि मेरी और उनकी जो हमारी सीईओ है सबा भट्ट, हमारी आपस में काफी अच्छी हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि वहां से अब मैं वहां से क्लाइंट भी लेती हूँ और वहां पे एज अ हेड भी मैं काम कर रही हूँ। तो इतने लोगों की जब लाइफ ट्रांसफॉर्म करते हैं साहर, तो क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है नकाब के साथ, अबाए के साथ, अल्लाह ताला के बताए बताए के साथ चलना, और इतने लोगों की लाइफ क्योंकि लोग ट्रस्ट नहीं करते इजीली, बड़ा मुश्किल होता है लोगों के लिए। तो फिर ये कैसे अचीव किया, यानी इसके साथ मूव करना। और माशाल्लाह आई एम वेरी इम्प्रेस्ड माशाल्लाह कि आप सारी चीजें रन कर रही हैं सारी चीजों के साथ। बीना, यू नो एज अ कुरान स्टूडेंट मुझे कभी भी ये फील नहीं हुआ, और एज अ मुस्लिम भी मैं कहूँगी कि कभी भी ये फील नहीं हुआ कि नकाब आपके रास्ते की कभी भी रुकावट बनेगा। ठीक है, ये एक शैतान का वसवसा होता है जो वो डालता है कि भाई निकाब उतार दो, निकाब ही जैसे निकाब ने ही पूरा जो है ना वो आपका मसला खड़ा किया हुआ है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता। यू नो कि हम लोग खवातीन को सिर्फ जो हमारे मजहब की नहीं है हम उनको ज्यादा स्टडी करते हैं, और हमें हमारे मजहब की औरतों को पता ही नहीं। यू नो कि हमारे इस्लाम की पहली शहीदा जो है वो एक फीमेल थी, ठीक है? एक औरत थी जो इस्लाम में सबसे पहले शहीद हुई, हजरत सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा। तो इसलिए जो है ना मुझे कभी भी नहीं लगा कि अल्लाह का हुक्म नहीं मानूंगी तो फिर मेरी दुनिया अगर बन भी जाती, लेट्स सपोज कि मैं निकाब उतार देती हूँ तो बहुत ज्यादा मैं कर भी लेती हूँ, तो मेरी आखिरत क्या रहेगी? आज मेरी जिंदगी है, मुझे नहीं पता कि अभी इस पॉडकास्ट के बाद भी मैं जिंदा हूँ या नहीं हूँ, ठीक है? तो फिर आखिरत आपकी नहीं रह जाती। और मेरे लिए मुझे सिर्फ एक चीज का पता है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि जैसा आप मेरे साथ, जैसा बंदा मेरे साथ गुमान करता है मैं उसके साथ वैसा मामला करता हूँ। और टू बी वेरी ऑनेस्ट कि निकाब से पहले जो मेरी लाइफ थी, मैंने 2014 में स्टार्ट किया निकाब करना। उससे पहले और अब वाली में बहुत ज्यादा फर्क है, और मैंने जो भी कुछ अचीव किया वो मैंने निकाब के बाद किया, निकाब के साथ किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसा कोई वो नहीं है मसला। थैंक माशाल्लाह। यू। अच्छा, अगर मैं पूछूं साहर, कोच बनने की और मेंटल हेल्थ में आने की और इस तरह के डिपार्टमेंट को लीड करने की, क्योंकि ऑफ कोर्स यू वेंट थ्रू ऑल ऑल ऑफ दिस, तो ये ड्राइविंग फोर्स कहाँ से आई कि मुझे ये काम करना है और मुझे औरतों को इस तरह से हेल्प करना है, इनको मोटिवेट करना है, इनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म करनी है जो भी स्ट्रगल कर रही हैं? हाँ, ये जो है ना ये मेरा अपना पर्सनल एक एक्सपीरियंस था। 2022 में अगस्त में मेरे साथ कुछ इस तरह का इस तरह के सर्कमस्टांसेस थे, कुछ ऐसे हालात थे जिनकी वजह से
मैं बहुत खुद डिप्रेशन में चली गई थी। दिसंबर तक जो है ना, मैं ऐसी थी कि जैसे मुझे लगता था कि बस अगर मैं कुरान से ना जुड़ी होती तो मे बी मैं सुसाइड भी अटेम्प्ट करती, ठीक है। जिंदगी तो अल्लाह के हाथ में, मेरी नहीं खेली कि मैं मर जाती। लेकिन ये है कि मैंने एनएलपी सिर्फ और सिर्फ अपनी मेंटल ग्रोथ के लिए किया था जनवरी में। तो उसने मुझे इतना ज्यादा वो कर दिया, मुझे इतना ज्यादा एम्पावर कर दिया कि मैंने ये सोचा कि इसी को मैं एज अ प्रोफेशन लेके चलूंगी, और मैं अपनी ही जैसी जो खवातीन है उनको एम्पावर करने में उनकी हेल्प करूंगी। बिल्कुल, यानी आपको पुश वहाँ से मिला, ड्राइविंग फ़ोर्स ये थी कि अब बिल्कुल। औरतों को हेल्प करूँगी और उनको निकालूँगी। अच्छा, अगर मैं पूछूँ हाँ। कि मेजर हर्डल्स क्या आए? यानी इस सारे जर्नी के मेजर हर्डल्स क्या थे? आपको लगता है कि बहुत ये टाइम मेरा इसने मुझे बहुत टफ टाइम दिया एनएलपी करने के बाद और कोचिंग में। अच्छा, एनएलपी करने के बाद कि स्ट्रगल मेरी अभी तक है, ठीक है। जिस जगह मैं अभी पहुंचना चाहती हूँ वहां पे अभी मैं नहीं पहुंची, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊं, बीना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एक गांव से हूँ, अभी मैं गांव में बैठी हुई हूँ, ठीक है। और यहाँ पे लाइट का इशू सबसे पहले, ठीक है, कि लाइट आपकी चली गई है तो फिर नहीं पता कि कब आनी है, ठीक है। उसके बाद इंटरनेट इशू, फिर जो है ना मेरे साथ इस तरह की थी कि मैं कोई इतने जो है ना, मैंने गैजेट इकट्ठे नहीं किए हुए थे, लैपटॉप ये वो, कैमरास मेरे पास अभी भी कोई इतने वो अच्छे नहीं है। लेकिन जब मैं स्टार्ट किया था तो मुझे ये चीजें फेस करनी पड़ी। इंटरनेट इशू आ रहा है, कोई क्लाइंट बैठा हुआ है और मैंने उसको टाइम दिया हुआ है और मेरी लाइट चली गई है। तो ये थोड़ी सी हर्डल्स थी। अब मैंने जो है वो बैकअप भी रखा हुआ है कि लाइट चली जाए तो उसके बाद जो है ना वो थोड़े टाइम के लिए तो बैकअप चल जाता है, लेकिन सम टाइम होता है कि पूरा पूरा दिन नहीं लाइट आती। तो उस टाइम पे थोड़ा सा इस तरह के हर्डल्स फेस करने पड़ते हैं। बाकी और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी बड़ा अच्छा मैसेज है, क्योंकि बहुत सारे लोग रिसोर्सेज को ब्लेम कर देते हैं, तो सहारा आपने मतलब साबित किया कि नहीं रिसोर्सेज अगर कम भी हैं नहीं तो नहीं चीजें नहीं। हो पॉसिबल है। हाँ, मैं इस चीज को ना ब्लेम नहीं करती। उसकी वजह ये है कि मुझे ना रात को भी आप ने शायद सुना हो, मैंने कहा था कि हम परफेक्शन पे जाते हैं, ठीक है, कि हम्म। सब कुछ परफेक्ट होगा तो ही मैं ये तो ही करूंगी। मैं आगे बढ़ूं, लेकिन बिल्कुल। आप स्टार्ट कर लें, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता खुद ही चीजें खुद ब ठीक खुद होती चली परफेक्ट हो जाती। जाएगा, अल्लाह ताला आपके साथ होगा, बिल्कुल। चीजें परफेक्ट हो जाएंगी। बिल्कुल। हाँ, तो सहर, अगर मैं कहूँ कि इतनी सारी लड़कियां आपको भी देखेंगी यूट्यूब पे और सारी चीजों पे, माशाल्लाह, वैसे यू आर अ फेमिलियर फेस, तो व्हाट मैसेज डू यू हैव? क्योंकि लड़कियां बहुत सारी डीमोटिवेटेड होती हैं, घर पे होती हैं और उनको लगता है कि जिंदगी खत्म हो गई, अब नहीं आगे बढ़ सकते, अब जो डैमेज होना था वो हो गया है, अब तो बस मैं ऐसे ही गुजार दूं और वही डिप्रेशन में गुजार दूं, या जो भी एक्स वाई जी, या अगर मेरी शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो मैं काम नहीं कर सकती, मैं एम्पावर नहीं हो सकती। तो उनके लिए क्या मैसेज है सहर के, कैसे वो एम्पावर हो सकते हैं और अच्छा, सारा कुछ? बिल्कुल भी ना, मेरा उनके लिए सिर्फ एक मैसेज है। सबसे पहले तो अपनी वर्थ पहचानें और अल्लाह पे ट्रस्ट रखें, और अपनी जात पे यकीन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर हमें अपनी जात पे यकीन नहीं है ना, अगर मैं यही सोच रही हूँ कि भाई अब तो ये हो गया, अब मैं ये नहीं कर सकती, बच्चे हो गए तो मैं नहीं आगे बढ़ सकती, मैं दूसरों की हेल्प नहीं कर सकती, तो ये चीज वो सोचना छोड़ दें और अपनी जात पे यकीन रखें, अल्लाह की जात पे यकीन रखें। डेफिनेटली वो बहुत कुछ कर सकते हैं, घर बैठे बहुत कुछ कर सकती है। मैं भी घर बैठी हुई हूँ, और मुझे जो अपने बारे में एक चीज बहुत अच्छी लगती है, ठीक है, मैं खुद भी अपने आप को अप्रिशिएट करती नहीं रहती नहीं, हूँ करना कि चाहिए, ना मैं एक सेल्फ लव गाँव इज में। वेरी इंपॉर्टेंट इन अ हाँ, पॉजिटिव वे। बिल्कुल। तो मैं एक गांव में बैठी हुई हूँ, ठीक है, और कैन यू बिलीव कि इस वक्त मेरे पास एक क्लास चल रही है, कुरान क्लास ही, और वो भी इसी तरह से बच्चियां जो हैं वो, उनका ये था कि हम लोग कुछ नहीं कर पाती, और यंग एज है उनकी, सबकी टीन एजेस है, हार्डली 25 की होंगी, इससे बड़ी नहीं है। तो उन लोगों की क्लास यहाँ पे स्टार्ट हुई हुई है, और उसके बाद आज ही अभी थोड़ी देर पहले मेरी उनसे बात हो रही थी, तो वो कह रही थी कि हम लोग एक ना एक हम प्ले बना करना चाहते हैं, एक हम इवेंट रखना चाहते हैं, उसमें हम एक प्ले करेंगे कि निकाब से और हिजाब से आपको कोई भी रुकावट नहीं होती, आप अपनी जिंदगी में सब कुछ कर सकते हो और गांव में बैठ के सब कुछ कर सकते हो। हम्म। तो वो मुझे बड़ी अच्छी, अभी अभी वहां से ना एक अच्छी चीज मिली, तो मैंने कहा मैं वो भी शेयर करूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जो बच्चियां जो करना चाहती हैं, या फिर जो मैरिड खवातीन है वो भी कुछ करना चाहती है, तो कोई चीज हर्डल नहीं होती। हर्डल सिर्फ यहाँ होती है, ठीक है, आपके दिमाग में होती है। बिल्कुल। मतलब यहाँ से जब आपका माइंडसेट क्लियर होगा ना, तो आप सब कुछ कर सकते हो। सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत हमारे यहाँ ये बड़ा कॉमन माइंडसेट है कि अब मेरी शादी हो गई, आई एम इन माई 30s, आई एम इन माई 40s,
अब मेरी लाइफ ओवर है, अब जो कुछ भी है मैं फैमिली को डेडिकेट कर दूँ और बस इसी तरीके से जो है ना चीज़ें फिक्स हो सकती हैं, और फिर वो इसकी वज़ह से डिमोटिवेटेड भी रहती हूँ और डिप्रेशन में टाइम गुज़ार देती हूँ। अच्छा सहर, एक देखो चीज़ कि बड़ी आप इम्पोर्टेंट है, मैं आपसे, अगर ये लास्ट सवाल है मेरा, तो ओके, कि आपको क्या लगता है फैमिली सपोर्ट कितना इम्पोर्टेंट है किसी भी लड़की की एम्पावरमेंट में? उसका क्या रोल होता है आपकी एम्पावरमेंट में भी, और वैसे फैमिली की मतलब दूसरी लड़कियों की भी एम्पावरमेंट में क्या रोल होता है फैमिली का? बिना फैमिली का ना, जो भी आपकी फैमिली, आपके स्पाउस हैं, आपके मदर हैं, फादर हैं, भाई है, बहन है, जो भी है, फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी होती है। और मैं अपने भाई को और अपनी मदर को इसका 100% क्रेडिट देती हूँ कि उनके बगैर मैं यहाँ पे नहीं बैठी होती। ठीक है। वो चाहे सपोर्ट, इमोशनली सपोर्ट किया उन्होंने मुझे, फाइनेंशियली किया, और जिस तरह से भी किया, वो मेरे साथ खड़े, आज भी वो मेरे साथ खड़े हैं। मुझे पता है कि मेरे अगर, और कोई भी औरत जो है ना, वो कॉन्फिडेंटली डिसीजन ही तब ले सकती है जब उसको पता है कि मैंने डिसीजन लेना है, उसके बाद जो है पीछे सपोर्ट करने वाली मेरी फैमिली है। ठीक है, ये नहीं होगा कि मुझे सबसे पहले अपने घर में ही जंग लड़नी पड़ेगी, फिर उसके बाद मैं बिल्कुल, जाके कहीं चीज़ें बाहर वहाँ कुछ कर डिफ़िकल्ट हो, सकूंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। तो फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी है। और जो लोग सुनेंगे मेरी इस बात को, तो मैं यही कहूंगी कि आप अपनी बहन है, बेटी है, बीवी है, तो उसको आप सपोर्ट करें। ठीक है, औरत का ये राइट है कि उसका जो उसके साथ जो मेल अटैच है वो उसको सपोर्ट करे। हुँ, ठीक है, इमोशनली सपोर्ट करे, फाइनेंशियली करे, जिस भी लेवल पे वो करना कैपेसिटी में हो चाहता सके। है बिल्कुल। तो सहर, दैट वाज अ वंडरफुल इंटरव्यू विद यू, क्योंकि ये सक्सेस स्टोरी तो मैं कब से अपने यूट्यूब चैनल पे डालना चाह रही थी, क्योंकि सहर फातिमा को मैं एक इंस्पिरेशन लेती हूँ, और आई आई थिंक कि सहर इज डूइंग वंडर्स माशाल्लाह। जो लोग भी देख रहे हैं सहर की अचीवमेंट्स माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, एंड आई एम डेड श्योर इंशाल्लाह ताला के सहर आगे भी बहुत ज़्यादा स्पार्कल करने वाली है, एंड आई एम गोइंग टू फॉलो हर। सो एंड दोज हु आर वाचिंग मी, फॉलो मी प्लीज। तो मतलब इतनी ज्यादा इंस्पिरेशन इसलिए है क्योंकि सहर ने डेयर किया और मूव किया, और मूव ऑन करने में ही सबसे ज्यादा बेहतरी है कि अल्लाह ताला यही चाहते हैं अपने बंदों से कि उस टाइम में सीज मत हो जाओ, आगे बढ़ो और मेरा शुक्र अदा करो और मूव ऑन करो और आगे चीजों को एक्सप्लोर करो। मेरी मतलब खत्म नहीं हो गया, अभी बहुत कुछ है अल्लाह ताला के यहाँ, और अल्लाह के बंदों बिल्कुल की हेल्प में लग बीना, जाओ। हाँ। एग्जैक्टली मैं एक चीज यहाँ पे ऐड करूंगी कि रुक जाना ना मौत है। हाँ, जिंदगी चलते रहने का ही नाम है। ठीक है, बिल्कुल। रुकना नहीं है। जब आप रुक गए, समझ लें कि फिर आपकी मौत तो हो गई है। ठीक हाँ, है, फिर आप जिंदा नहीं है, आप बस फिर बैठे हुए हैं और आपकी सांस चल रही है, लेकिन आप वो जिंदा नहीं है। रुक जाना मौत है। रुकना तभी है जब अल्लाह ने हमारी सांस खत्म करनी है, इंशाल्लाह। बिल्कुल, कीप ऑन डूइंग समथिंग गुड एंड पॉजिटिव, मेरे ख्याल से यही मैसेज है। और थैंक यू सो मच सहर, आपने इतने इतने बिजी स्केड्यूल में मेरे लिए टाइम निकाला, बिकॉज आई नो हाउ बिजी सहर इज विद हर क्लाइंट्स एंड एवरीथिंग माशाल्लाह। और फिर सहर का अपना एक माशाल्लाह जॉइंट वेंचर ही है, मगर सहर इज आल्सो डूइंग अ हनी बिजनेस माशाल्लाह। आई वांटेड टू प्रमोट इट प्लीज। अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक सो यू सो मच बीना। तो क्योंकि मुझे लगता है कि अचीवमेंट्स लोगों को पता होनी चाहिए। बहुत कुछ कर रही हैं औरतें, जिनको नहीं करना उनके पास 100 एक्सक्यूज़ेज़ हैं, और जिनको करना है वो उनको पता ही नहीं कि क्या कुछ कर रही हैं औरतें। और हमारी जो नेबर कंट्री है उसमें बिल्कुल। उनका चंद्रयान चला गया, वो सारे प्रोजेक्ट में औरतें ही औरतें थीं। तो प्लीज़ मतलब हाँ, यहाँ भी औरतें देखो, बहुत कुछ कर रही हैं, वी नीड टू क्राउन देम। बस यही हमारा मसला है कि हम क्राउन नहीं करते जो अपने फेलो वो होते हैं, पार्टिसिपेंट्स होते हैं या बिल्कुल। colleagues होते हैं। So thank you so much, Sahar. If you want to add something of any final message, so please do. नहीं, बस मेरा मैसेज एक ही होगा कि ट्रस्ट योरसेल्फ। अगर आप अपने पे यकीन रखते हैं ना, तो यकीन करो कि वो चंद्रयान तो क्या, आप दुनिया फतह कर सकते हो और आप बिल्कुल, कहीं भी बिल्कुल। जा सकते हो। नहीं, मैंने ठीक है। एग्ज़ाम्पल इसलिए दी क्योंकि मुझे बड़ी पॉज़िटिव वाइब आई थी वहाँ से, क्योंकि औरतें इतना बिल्कुल काम कर रही वो, हैं। बिल्कुल। एग्जैक्टली वो बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। और अगर हम इस चीज को भूल जाएं कि हमारा नेबर कंट्री है, या फिर हमारे जो भी उनके साथ हुँ, मामला हुँ, आते हैं, हम अगर सिर्फ इस चीज को देखें कि औरतों ने की है, ठीक है, और हुँ, हम भी फीमेल हैं, हुँ। तो हम भी कर सकते हैं यार, हम कर बिल्कुल, सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एब्सोल्यूटली। और मतलब अगर हम अपना दीन भी खोल लें तो भई औरतों ने
दे हैव डन वंडर्स। बस ये कि स्टोरीज सामने कम आई हैं, और क्योंकि हमने भी एक्सप्लोर नहीं की है, इसमें हम भी एट फॉल्ट हैं। हुँ, तो वरना जिन्होंने की है उनको पता है कि औरतों ने बहुत मार के मारे हुए हैं, माशाल्लाह। बस ये थोड़ा-सा अभी ग्राफ नीचे आ गया है, इंशाल्लाह हम इसको ऊपर लेके जा रहे हैं। इसके साथ ही हम पॉडकास्ट इंशाल्लाह। फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड फॉलो द बेल बटन, एंड प्लीज़ डू लाइक एंड कमेंट। थैंक यू सो मच सहर, इट वाज़ अ प्लेज़र हैविंग थैंक यू। यू, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।